हेलो दोस्तों, हम सभी को यह तो पता है कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चांद देखने में तो बहुत खूबसूरत है। इसे देखकर प्रेमी जोड़ा एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते हैं। इसके साथ साथ चांद रात के अंधेरे में हमें ठंडी प्रकाश प्रदान करता है। इसी के चलते सोलर सिस्टम में हमारी धरती एक बैलेंस में रहती है। अगर चांद नहीं होता तो आज हम लोग भी जिंदा नहीं होते। तो आइए जानते हैं चांद से जुड़े कुछ रहस्यमयी तथ्यों के बारे में। हम चांद के बारे में पहले तो कुछ नहीं जानते थे, पर अपोलो 11 एक पहला मिशन था जिसके चलते इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा। और ऐसी कई थ्योरीज निकाली गई जो चांद के रहस्यों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं। नवंबर 1969 में नासा के अपोलो मिशन में उन अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद के ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ा था। मतलब एक सैटेलाइट को चांद की सतह से जानबूझकर टकरा के कुछ क्षेत्र तक एक क्रेटर बनाने की कोशिश की गई थी। जब उस सैटेलाइट और मून का कांटेक्ट हुआ और ये क्रेटर बना, तब बिल्कुल एक बेल यानी एक घंटे की तरह चांद की सतह कई दिनों तक वाइब्रेट करता रहा। ऐसा मानो कि कोई सैटेलाइट एक ऐसी चीज़ से टकराई हो जो अंदर से खोखली हो, बिल्कुल एक घंटे की जैसी। अगर चांद एक नॉर्मल सी बॉडी होता तो ऐसा कभी नहीं होता। इस चीज़ को देखकर साइंटिस्ट पूरी तरह से चौंक गए थे, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि चांद अंदर से पूरी तरह से खोखला है। उन्होंने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है। हमने आज तक चांद के बारे में जो भी माना है शायद वो गलत है। चांद के बारे में कई बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते, और आज तक हम लोग इसे समझने में असमर्थ रहे हैं। चांद की खोखला होने वाली बात तो आप लोगों ने जान लिया, पर वर्षों गुजर गए, पर चांद आखिर बना कैसे, इसे आज तक कोई साइंटिस्ट पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सका है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि थिया नाम की एक बड़ी सी बॉडी धरती से टकराई तब चांद बना। पर इस सिद्धांत में प्रॉब्लम यह है कि चांद और धरती की कंपोजिशन बहुत अलग है। मतलब चांद का सतह और उसके अंदर का भाग धरती से बहुत अलग है। और कई साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि कोई गोल सी बॉडी स्पेस में धरती के करीब से गुजर रही थी, तभी धरती ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और वो तब से धरती के चारों ओर घूमने लगा। पर चांद धरती से सिर्फ 4 गुना छोटा है। और अगर हम चांद के साइज़ को देखते हुए बात करें तो प्रैक्टिकली ये असंभव है। ये किसी भी प्रकार की एस्ट्रॉइड से बहुत ज़्यादा बड़ा है। साइंटिफिकली एस्ट्रॉइड को तो धरती आराम से खींच लेगी, पर चांद को नहीं खींच सकती। इसलिए कई साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि मून की नेचुरल सैटेलाइट होने वाली बात बिल्कुल गलत है। ऐसा भी हो सकता है कि मून को किसी दूसरे ग्रह के इंटेलिजेंट जंतुओं ने बनाया है। चांद पर जितने बार भी मिशंस हुए, उन सब से हमें इसके बारे में बहुत कम जानने को मिला है। चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी एक अजीब तरीके से एक्ट करती है। इसकी ग्रेविटी को समझने के लिए कई मिशंस किए गए, पर आज तक किसी को इसकी पूरी सच्चाई की पता नहीं चला है। चांद का साइज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। किसी भी प्लेनेट का मून उससे छोटा होता है, ये बात तो सही है, पर एक्चुअली मून उसके ग्रह के हिसाब से बहुत छोटा होना चाहिए। मतलब चांद जो है वो धरती के कंपोजिशन में बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है। यानी चांद धरती के 1/4 है। मतलब चांद धरती से केवल 4 गुना ही छोटा है। अगर आप दूसरे ग्रहों की से कंपेयर करो, जुपिटर को ही ले लो। जुपिटर के बहुत सारे चांद हैं, पर इसके सारे चांद उसके 1/88 साइज से भी कम है। मतलब जुपिटर का चांद जुपिटर से 88 गुना ज़्यादा छोटा है। एक जुपिटर में 88 चांद समा जाएंगे। मतलब उसका चांद बहुत छोटा है और साइंटिफिकली होना भी चाहिए। पर देखा जाए तो धरती का चांद बाकियों से बहुत ही बड़ा है। ये इसे एक बहुत बड़ा रहस्य बनाता है।
मतलब चांद का साइज और भी ज़्यादा छोटा होना चाहिए। नासा के ही एक वैज्ञानिक रॉबिन ब्रिट ने कहा था, चांद के होने से ज़्यादा चांद के नहीं होने को समझाना आसान है। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते साइंटिस्ट का शक और भी बढ़ जाता है कि चांद कोई बनाया गया आर्टिफिशियल बॉडी तो नहीं। खैर, जो भी हो, विज्ञान को अभी तक तो चांद के इन सभी रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पाया है। लेकिन हाँ, विज्ञान जितनी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है, उससे तो यही लगता है कि इन सभी सवालों के जवाब हमें बहुत जल्द मिल जाएंगे। तो दोस्त, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको लगता है कि यह चैनल केवल ज्ञान की बातें बताता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं एक और ज्ञान भरी वीडियोज़ को लेकर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।